जिज्ञासा में छोटे भालू ने लाल बटन दबाया और ऊपर रखे सारे कपड़े नीचे गिर पड़े। उसने सबको उठाकर वॉशिंग मशीन में डाल दिया, यहाँ तक कि अपने खुद के कपड़े भी। जैसे ही वह बाहर जाने लगा, अचानक उसे याद आया कि उसकी लाल मोजा भी उसी में है। घबराकर वह मशीन की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजे का हैंडल टूट गया। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, खुद से कहना सब ठीक हो जाएगा। जेल के पहले ही दिन वह सबका निशाना बन चुका था। आसपास की कोठरियों के कैदी उसे गुस्से से घूर रहे थे, लेकिन छोटा भालू चुपचाप बैठा अपना खाना खाने लगा। अगर कोई कहे कि खाना अच्छा था तो वो सबसे बड़ा झूठ होगा। पहला निवाला लेते ही उसे उल्टी करने का मन हुआ। उसके पास बैठे कैदी ने चेतावनी दी, कुक से पंगा मत लेना। लेकिन कुछ चालाक कैदी कान में बोले, अगर तू खाना बदलवा दे तो हम सब तेरे साथ हैं। सबको खुश करने के चक्कर में भालू मान गया। वह सीधा किचन में गया और बोला, भाई ये खाना तो लकड़ी जैसा सूखा है, इसे कोई कैसे खाए। बोलते बोलते उसने केचप उठाया और गलती से पूरा कुक पर गिरा दिया। मामला हाथ से निकल गया। सफाई करने की कोशिश में उसने सरसों भी उड़ा दी। अब सब कुछ गड़बड़ था। जब भालू मदद मांगने गया तो बाकी सारे कैदी गायब थे। कुक गुस्से से उसकी कॉलर पकड़कर बोला, आज रात का खाना भालू का मांस होगा। डरा हुआ छोटा भालू तुरंत एक ब्रेड का टुकड़ा उठाता है, उस पर जैम लगाकर कुक के मुंह में डाल देता है। स्वाद ऐसा लगा कि कुक की आंखें चमक उठी। मुस्कुराते हुए बोला, अब से तू मेरा असिस्टेंट है, कोई तुझे हाथ नहीं लगाएगा। दोनों जोर से हंस पड़े और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। अगले दिन कुक ने उससे नाश्ता बनाने को कहा, लेकिन भालू दूसरे कामों में फंस गया। तो कुक ने खुद मदद की। उसने संतरे निचोड़े, जूस बनाया, उनके छिलकों को उबालकर उसमें शक्कर और नींबू मिलाया। जब खाना तैयार हुआ तो उसकी खुशबू पूरे जेल में फैल गई। कैदियों ने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा था। सब तालियां बजाने लगे, खुशी से झूम उठे। कैंटीन अब किसी रेस्टोरेंट जैसी लगने लगी। कैदी गा रहे थे और गार्ड मुस्कुरा रहे थे।